track, muscles it over mid-off. पहले वनडे और अब T20 सीरीज भी हाथ से गई। मैदान में इंग्लिश टीम का सिक्का ही नहीं, सब कुछ चला। पहले बल्लेबाजी की और 172 रन का मजमूआ खड़ा कर दिया। जेम्स विंस ने 24 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए। And the result is good as well, 6. जोस बटलर ने भी पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई और 33 रन स्कोर किए। Got that as well. Oh, he doesn't miss. Look out in the crowd, what a catch! शाहिद आफरीदी ने 15 रन देकर 3 शिकार किए। Is that out? Yes, it is. Keeper goes up. 173 रन का हदफ देखकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। सिर्फ ओपनिंग पार्टनरशिप 51 रन की कायम हुई, लेकिन फिर कोई टिक न सका। अहमद शहजाद 28 और मोहम्मद हफीज ने 25 रन बनाए। Leading edge in the air. That's wicket number 3. आखिर में मैच में कुछ जान पड़ी, मगर टेल एंडर्स कोई करिश्मा ना दिखा सके। अब आपको लाला की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में लाला बन गए बहुत आला। शाहिद आफरीदी ने इब्तदाई बल्लेबाजों को मैदान से बाहर भेजा तो फील्डिंग का भी शानदार मुजाहरा किया। आप भी देखिए। Through, but was a saving fielder. Oh, begins with a massive shot. That's almost a 6. On the bounce over the rope. That's a hit. That is some shot for you. That's gone flat. Goes the stumps, flicks it. Gets it on the full. Could get bigger. That's a smash. Will this be taken? It's taken. And it's a 6. Stanley 33 from 14 deliveries. कौमी T20 टीम के कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कि हमने जीत के मौके जाया किए हैं, अभी भी गलतियां दुरुस्त करने का मौका है। और क्या क्या कहते हैं आप भी देखिए। This is very fast cricket. We should raise our standard of fielding. We should raise our fitness level. I think this is the demand of this cricket. I think I can say I just missed the chance to. That was a great opportunity to win the game. I think it's a good game of cricket, and I think there is few areas before World T20 we should improve that area if you want to play a good cricket in India. So I think there is some areas we already discussed with coaches, and I think we have some time, but we should improve it as quickly as we can. टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान ने इंडस अस्पताल के तौसीह मंसूबे के लिए रकम जमा करने की गर्ज से अपना तारीखी बल्ला नीलामी के लिए पेश कर दिया। कराची में मुनक्किदा तकरीब में यूनुस खान ने टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट को नीलामी के लिए पेश कर दिया। यूनुस खान ने इस मौके पर कहा कि बैट की ज्यादा से ज्यादा बोली लगाई जाए ताकि इंडस अस्पताल के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम का इंतजाम हो सके। ख्याल से देखें जिस कॉज के लिए जा रहा है ये मेरा बैट, तो मेरे ख्याल से जितना भी हो सके मैं सबसे अपील करता हूँ कि वो आगे आएँ और इसको लें। मेरे ख्याल से ये बहुत कीमती बैट होगा उनके लिए, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यूनुस खान का बैट होगा, बल्कि ये इसलिए कि जिस कॉज के लिए और जिस मकसद के लिए इसको हम ऑक्शन में डाल रहे हैं वो बहुत बड़ा है। और पाकिस्तान की हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड को पाक भारत सीरीज की इजाजत दे दी है। IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला ने पाक भारत क्रिकेट सीरीज की पुरजोश हिमायत कर दी। ये भी बता दिया कि सीरीज श्रीलंका में ही होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत ने तहरीरी तौर पर पाक भारत सीरीज की इजाजत दे दी। भारतीय हुकूमत अब खामोश है। IPL कमिश्नर राजीव शुक्ला खुलकर पाक भारत सीरीज की हिमायत में बोल पड़े। So everything is going on. Cricket should not take place. What is this argument and logic? I am not able to understand. IPL चेयरमैन के मुताबिक सीरीज तो होनी है, बस हुकूमत की इजाजत का इंतजार है। It has been decided that series should take place in Lanka, subject to the clearance of both the government. So we have applied for the clearance. दोनों मुमालिक के दरमियान सीरीज को लेकर भारत में गर्मा गर्म बहस जारी। कोई हिमायत में है तो किसी को है इख्तिलाफ। पाकिस्तान के तस्करे से उनकी गुफ्तगू खाली नहीं।
पाकिस्तान ने दुनियाई हॉकी पर कई साल हुक्मरानी की, मगर ये कौमी खेल वक्त की गर्द में कहीं खो सा गया है। वजह क्या है, जानिए समिया रशीद की रिपोर्ट में। गेम को हॉकी से उछालकर नौजवान खिलाड़ी इब्रार फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आया है, मगर बगैर पानी के खराब हुई एस्ट्रो ट्रक पर खेलना कोई आसान काम नहीं। इसकी हालत इतनी नाजुक है कि यहाँ ट्रेनिंग नहीं होती, ज्यादा तेज भागने का डर लगता है। पाकिस्तान को हॉकी में 50 से ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी देने वाला फैसलाबाद का हॉकी स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार है। एस्ट्रो ट्रफ अपनी मुद्दत पूरी कर चुका, पानी की मोटर और ड्रेन के जंगले भी गायब हैं। ट्रफ चेंज होने वाली है और अगर चेंज नहीं हो सकती कम अज कम इसकी सफाई हो जाए ताकि प्रॉपर बच्चे जो यहाँ पे सही तरह खेल सकें। चोटें लगने के डर से बहुत से नौजवान खिलाड़ी इस खेल को खैरबाद कह चुके, जो कौमी खेल के जवाल का सबब है। फैसलाबाद के अकलौते हॉकी स्टेडियम की अबतर सूरत हाल न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए परेशानी का बायस है, बल्कि हुकूमत की भी कौमी खेल के साथ नारवा सलूक का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ समिया रशीद, समा, फैसलाबाद। खबरें और भी हैं।